नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गौरव न्यूज एनालिसिस में। दोस्तों, एक तरफ माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी, दूसरी तरफ जो हो भारत की गांव से उठी एक कंपनी जिसमें माइक्रोसॉफ्ट जैसी दिग्गज को टक्कर दे रही है। आज हम सिर्फ कंपनी की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम बात करेंगे एक देश का नौजवान कैसे देश में बदलाव ला सकता है, बल्कि उस सोच की भी बात करेंगे जिसने देश में स्वदेशी की लहर को इतना तेज कर दिया है। बात करेंगे 1975 की। बिल गेट्स और पॉल एलन ने माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत की, जो अमेरिकी कंपनी, आपने उसको अच्छे से जाना होगा इसके बारे में। माइक्रोसॉफ्ट का सफ़र बेसिक सॉफ्टवेयर से विंडो तक और फिर ऑफिस, आउटलुक, टीम, एज़ुरो, क्लाउड जैसे चीज़ों में काम करती है। माइक्रोसॉफ्ट की सबसे बड़ी ताकत है मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब होता है कि ऐसी कंपनी जो अकेली हो, अकेले अपने मन का सब कुछ काम करें, उसे बोलते हैं मोनोपोली। 1990 से 2000 के बीच में माइक्रोसॉफ्ट हर ऑफिस, हर गांव में पहुंच गया, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट हमेशा रहा कॉर्पोरेट और ग्लोबल स्तर पर ही रह गया। छोटे बिजनेस और डेवलपमेंट कंट्रीज महंगे सॉफ्टवेयर की वजह से मुश्किलों में रहते हैं, वो खरीद नहीं पाती हैं छोटी छोटी कंपनियां। क्या आपने सोचा कि इतनी बड़ी कंपनी होते हुए भी भारत जैसे देशों में अपना खुद का सॉफ्टवेयर बनाना पड़ा? इसके पीछे की वजह आप जानते हैं। 1996 में आते हैं श्रीधर वेंदु, जो यूएसए की कंपनी को छोड़ करके भारत आते हैं और यहाँ शुरुआत करते हैं नेटवर्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर से। 2005 में जोहो ब्रांड की शुरुआत, पहला प्रोडक्ट लॉन्च करता है। इसके बाद जोहो राइटर, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट एडिटर जैसे सॉफ्टवेयर लॉन्च करता है। फिर धीरे धीरे जो CRM, बुक्स, मेल, प्रोजेक्ट, डेस्क, पीपल मीटिंग जैसे प्रोडक्ट बने। आज जोहो के पास 55 ऐप्स हैं। अब बात आती है कि ये कंपनी सबसे बड़ी सोचने योग्य है कि सेल्फ फंडेड कंपनी, किसी इन्वेस्टर का पैसा नहीं लिया गया। जोहो का अनोखा मॉडल गांव में ऑफिस खोलना है, क्योंकि ये हमारे भारत के गांव में ऑफिस खोल रहे हैं। श्रीधर वेंदु का मानना है टेक्नोलॉजी शहर की नहीं बल्कि गांव की भी हो सकती है। सोचिए, सिलिकॉन वैली की जॉब छोड़कर कोई इंसान भारत के गांव में क्यों लौटेगा? अब बात आती है माइक्रोसॉफ्ट 365 की। महंगा सब्सक्रिप्शन मॉडल इसका बहुत ही महंगा है दोस्तों, 8 से 9 हज़ार रुपये सालाना है इसका। वहीं पे जो सस्ता, छोटे बिजनेस भी ले सकते हैं, सस्ता है, छोटे बिजनेस वाले भी अपना ले सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट मल्टीनेशनल कंपनी, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड काम करती हैं। जो SMEs, स्टार्टअप, लोकल बिजनेस के लिए भी काम करता है। माइक्रोसॉफ्ट डाटा क्लाउड पर एड ट्रैकिंग भी होती है। जो एड्स यूजर डेटा सुरक्षित रखता है, मतलब ये अपने डेटा को, ये अपने यूजर के डेटा को किसी को नहीं देता। पब्लिक कंपनी, इन्वेस्टर और शेयर होल्डर के दबाव में जो है चलता है माइक्रोसॉफ्ट, जबकि जो श्रीधर वेंदु के बिजनेस पूरी तरह से इंडिपेंडेंट, अपने मर्जी से काम करेगा, किसी के दबाव में नहीं रहेगा। अब माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑफिस भी है वो बड़े बड़े शहरों में, छोटे छोटे शहरों में, यहीं पे जो है वो अपने गांव में लॉन्च करने वाला, जिससे गांव के छोटे छोटे जो कम स्किल्ड वर्कर हैं वो भी इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। ये है जोहो का सबसे बड़ा फ़ायदा हमारे लिए। क्या ये हो सकता है कि आने वाले समय में जोहो माइक्रोसॉफ्ट से भी बड़ा बने? आपको क्या लगता है? बात आती है कोविड-19। भारत ने देखा कि हर चीज़ विदेशी लेनी पड़ती है। चीनी विवाद, गलवान 2020 में आप न्यूज़ सुना होगा। भारत ने चीन ऐप्स और प्रोडक्ट्स बैन की, तभी शुरू हुआ आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल, डिजिटल इंडिया, क्योंकि जोहो सरकार ने विजन से परफेक्टली मैच करता है। स्वदेशी ब्रांड को सपोर्ट और रोजगार पे गर्व दोनों महसूस कराता है। माइक्रोसॉफ्ट जैसी विदेशी कंपनियों पर निर्भरता, मतलब पैसा बाहर जाएगा, हमारे देश में रुकेगा ही नहीं। जो जैसी कंपनी को बढ़ावा भी मिलेगा तो इससे पैसा देश में रहेगा और ये इसका फ़ायदा गांव तक के लोगों को भी मिलेगा। क्या आपको लगता है सरकार सिर्फ देशभक्ति के लिए स्वदेशी बोल रही है, या फिर इसके पीछे बड़ा आर्थिक राज छुपा है? माइक्रोसॉफ्ट एक बहुत बड़ा ग्लोबल जायंट है जिसकी ताकत उसका ब्रांड और मोनोपोली है। वहीं पे जो भारत आत्मनिर्भर की मिसाल है, जिससे गांव में दुनिया को सॉफ्टवेयर दिया है। स्वदेशी आंदोलन सिर्फ भावनाओं का खेल नहीं है, यह है आर्थिक स्वतंत्रता की जंग। अगर भारत आज अपने प्रोडक्ट बनाएगा तो कल दुनिया को सप्लाई भी करेगा। माइक्रोसॉफ्ट और गूगल पर ही निर्भर रहेंगे या जोहो जैसी प्रोडक्ट को भी मौका देंगे? ये आपके सोचने की विषय है। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट और जोहो की लड़ाई सिर्फ सॉफ्टवेयर की नहीं है, ये लड़ाई है स्वदेशी बनाम विदेशी की, डिपेंडेंसी बनाम सेल्फ रिलायंस की। आज अगर आपने यह एक स्टेप लिया तो कल भारत का हर गांव सिलिकॉन वैली बन सकता है। अब फैसला आपके हाथ में है, आप माइक्रोसॉफ्ट चुनेंगे या जोहो। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगे तो लाइक शेयर करें, ताकि और लोग भी इसे असली कहानी को जान सकें और
कमेंट में लिखिए कि आप किसके साथ हैं, माइक्रोसॉफ्ट या जीई। याद रखिए, क्रांति हमेशा एक छोटे से कदम से शुरू होती है। तो हम एक क्रांति की शुरुआत करते हैं और हम अपना स्वदेशी ब्रांड बनाएंगे, क्योंकि हम जब तक विदेशी कंपनियों पर निर्भर रहेंगे तब तक आज के जियोपॉलिटिक्स में आप देख रहे हैं कि किस तरह से व्यापार प्रभावित हो रहे हैं। रसिया यूक्रेन वार देखिए, और इजराइल ईरान और गाजा वार देखिए। इसके बाद चीन और अमेरिका का ट्रेड वार देखिए, कैसे वो कंपनियों पे बैन लगाता जा रहा है, टैरिफ बढ़ाता रहा है, जिससे हमारे देश के युवा और कंपनियां हैं उसमें प्रभाव, वो बहुत बड़ा प्रभाव डालती है युवाओं के रोज़गारों पे। जब भी कोई अमेरिका जैसा देश भारत के किसी भी सेक्टर पे टैरिफ लगाता है, तो इसीलिए हमें अब अपनाने की ज़रूरत है स्वदेश का। हमें अपने ही देश में बने हुए चीज़ों का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हमारा इंडिया खुद का ब्रांड बनाएगा, खुद का वैल्यू बढ़ेगी, तो ग्लोबल लेवल पे हमारा स्किल भी लोगों को जानने को मिलेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्किल्ड वर्कर यहीं पे मिलते हैं। अब चाइना भी अगर इस तरह से उसका बहुत सारा सामान भारत में आके बिकता है और इसी तरह से बिकता रहा, कल को अगर चाइना और भारत में युद्ध हो जाता है तो चाइना अपने माल का सप्लाई अगर रोक दे तो भारत की स्थिति क्या होगी, आप जान सकते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों, इसीलिए अब बात है आत्मनिर्भर भारत के पहल में जुड़ने की और स्वदेशी अपनाने की। अब दोस्तों, फैसला आपके हाथ में कि क्या आप स्वदेशी अपनाएंगे या विदेशी मॉडल पर निर्भर रहेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।